बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 4 का स्टार्ट करना है हमने। चैप्टर 4। सबसे पहले हम केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन ए सब्सटेंस इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ज़्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है। इसके बारे में डिटेल से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये रिवीजन में हम इसको डेफिनेशन को देख रहे हैं, तो हमें सारी बातें आपको याद आ जाएंगी। इसके बाद इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है ऑक्टेट रूल की, वो भी दोहराना ज़रूरी है। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन इन वैलेंस शेल बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे करेगा एटम तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, और डुप्लेट रूल जब फॉलो करेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा अपना मुकम्मल करेगा, आइदर बाय गेनिंग, शेयरिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आर 4 in your course. Number 1 is ionic bond, covalent bond, coordinate covalent or dative covalent bond, and last one we will discuss metallic bond. आज हम सिर्फ 2 का जिक्र करेंगे, आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड है, ये आयन्स बनाने से चूँकि बनता है, इस वजह से आयन की वजह से जो आयन्स की आपस में अपोजिट आयन्स की अट्रैक्शन होती है, इसकी बिना पर ये बॉन्ड डेवलप होता है, इसलिए इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाई कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। और ट्रांसफ़र जब हो जाएगा तो वो आयन बन जाएगा, एटम जो है वो आयन बन जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 between 15, 16 and 17। 1 और 2 ग्रुप कौन से हैं? मेटल्स के हैं। पहला ग्रुप आपने पढ़ा था अल्कली मेटल्स, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और नॉन मेटल्स 15, 16, 17। 17 हेलोजन ग्रुप है, 16 ऑक्सीजन ग्रुप है, 15 नाइट्रोजन ग्रुप है। सो दीज आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू टेक अप इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे ने ले लिया। अब ये इसकी एग्जांपल, सादा एग्जांपल है। ये देखिए कि सोडियम मेटल क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो वो सोडियम क्लोराइड बना देगी। इसकी बहुत अच्छी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, सोडियम मेटल। आप उसको जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सोडियम मेटल को थोड़ा सा हीट करते हैं और क्लोरीन गैस के सिलेंडर में डालते हैं, और एक हल्का सा धमाका होता है और वाइट हो जाता है सारा सिलेंडर, अंदर से सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से समझें कि क्या हुआ, बॉन्ड कैसे बना। सोडियम हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज़ 11 एटॉमिक नंबर। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखें, पहले आप पढ़ चुके हैं। इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। क्लोरीन हैज़ 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स in its valence shell, 5 इलेक्ट्रॉन in the p and 2 इलेक्ट्रॉन in the s orbital। अब इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब इसके पास ये ऑक्टेट मुकम्मल है सोडियम का, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, एक फालतू पड़ा हुआ है। इसी तरह क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक की ज़रूरत है। नतीजा क्या होगा? सोडियम से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन में आ गया, और सोडियम क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन बन गया नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आयन, और ये पॉजिटिव चार्ज आयन। सोडियम का कैटायन बन गया, क्लोरीन का एनायन बन गया। सोडियम के पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है। ये मतलब ये नहीं है कि ये नियॉन बन गया, मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अब नियॉन नोबल गैस के बराबर हो गई है। इसी तरह क्लोरीन, आफ्टर अटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन विच इज़ इक्वल टू द आर्गॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आयन्स आर कंबाइंड, दैट इज़ वाई द नेम इज़ आयनिक बॉन्ड। और इस नेचर ऑफ दिस फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कौन सी होती है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहाँ तक बात हो गई आयनिक बॉन्ड की। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर तो ये था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र होके
क्लोरीन में आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दो एटम अगर एक दूसरे के करीब हैं तो वो दोनों के गिर्द घूमते रहेंगे, वो उसको मुकम्मल तौर पे नहीं देगा। ये अगर एटम हम फ़र्ज़ करते हैं ये दरमियान में न्यूक्लियाई हैं और ये दो इनके इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इसके इर्द गिर्द दोनों के गिर्द शेयरिंग करते रहेंगे। इस तरीके से दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा।